नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों 25 जनवरी 2024 की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ आज हम 26 जनवरी 2024 की मॉर्निंग में आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर। ये करंट अफेयर के सोर्स विभिन्न न्यूज़पेपर है और जैसे कि द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इनकॉनॉमिकल टाइम हो गया और अदर कंट्रीज़ के जो महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर हैं उनमें से जानकारियां को इकट्ठा करके आपके सामने लाए हैं। और आशा करता हूं ये कि वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित होगी तथा आपकी जो तैयारी चल रही है उसमें थोड़ा सहयोग रहेगा। तो दोस्तों देरी ना करते हुए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयरों को। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अपनी तरह का पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करेगा? ए असम, बी उड़ीसा, सी उत्तराखंड या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है दोस्तों इसका बी उड़ीसा। उड़ीसा मेलानिस्टिक टाइगर एक ये दुर्लभ प्रजाति का बाघ होता है और इसमें इसका मेलानिस्टिक काले रंग के कारण इसको मेलानिस्टिक या फिर छद्म कृत्रिम रंग भी कहा जाता है। इसका चित्र देख लीजिए आप। इसमें ऐसा लगता है कि इसकी धाड़ियों के ऊपर किसी ने काला रंग डाल रखा हो। दुनिया में इनकी संख्या लगभग 50 से 100 के बीच में है और उड़ीसा में इनकी संख्या लगभग 50 है। तो उड़ीसा सरकार ने सफारी की स्थापना मयूरभंज जिले के पास बारीपदा शहर में करने का निश्चय किया है। मेलानिस्टिक टाइगर सफारी मयूरभंज में ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व STR के पास होगी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 से सटे 200 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान की गई है और प्रदर्शन क्षेत्र का लगभग 100 हेक्टेयर हिस्सा होगा और क्षेत्र का उपयोग बचाव केंद्र के रूप में किया जाएगा। कर्मचारी बुनियादी ढांचे और आगंतुक सुविधाओं सहित पशु चिकित्सा देखभाल सुविधाओं के निर्माण के लिए भी की जाएगा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व दुनिया का एक मात्र बाघ निवास स्थान है जहां मेलानिस्टिक बाघ हैं जिनके शरीर पर चौड़ी काली धारियां होती है। और 2018 में राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण NTSCA द्वारा प्रकाशित अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट के अनुसार मेलानिस्टिक बाघ केवल सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ही पाए गए हैं। अक्टूबर 2024 में इस परियोजना को अंकुरोत्पादन के लिए खोले जाने की संभावना है। वन विभाग 3 मेलानिस्टिक या काले बाघों में से 2 अन्य बड़ी बिल्लियों को भुवनेश्वर के नंदन कानन प्राणी उद्यान से सिमलीपाल के पास सफारी में स्थानांतरित भी करेगा। 2007 में रिजर्व ने पहली बार मेलानिस्टिक बाघों की उपस्थिति की सूचना दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 जनवरी 2024 को भारत अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाएगा? एक 74वां, बी 75वां, सी 76वां या डी 78वां। आंसर है इसका बी 75वां। भारत का 75वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 को मनाया जा रहा है। 26 जनवरी 2024 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ से भारत का 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। यह दिन 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जैसा आप जानते होंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रीय राजधानी में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। परेड में फ्रांस के 75 सदस्यीय मार्चिंग दस्ते और 33 सदस्यीय बैंड दस्ते भी हिस्सा लिया है। 75वें गणतंत्र दिवस विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका थीम के साथ महिला केंद्रित होगा। पहली बार परेड की शुरुआत 100 महिला कलाकारों द्वारा अपनी संगीत वाद्य यंत्र बजाने के साथ होगी। परेड के दौरान 16 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों और 9 मंत्रालय विभागों की कुल 25 झांकियां कर्तव्य पथ पर निकाली जाएंगी। इसी गणतंत्र दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर रक्षा मंत्रालय ने एक स्मारक सिक्का और स्मारक टिकट भी जारी किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी बराले को किस पद पर नियुक्त किया गया? ए कर्नाटक हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सी बी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का अध्यक्ष, सी सुप्रीम कोर्ट का जज या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका सी सुप्रीम कोर्ट का जज। कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार ने प्रसन्ना बी बराले को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत करने की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी दी है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 तक पहुंच गई है। न्यायमूर्ति बराले को 18 जुलाई 2008 को मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया था। उन्हें 15 अक्टूबर 2022 को कर्नाटक राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। सर्वोच्च न्यायालय
के बारे में कुछ अन्य जानकारी ले लेते हैं। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ही सेवानिवृत्त होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रक्षा मंत्रालय द्वारा 14 फास्ट वेसल के लिए किस 7 अनुमोदन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? आंसर है इसका ए DRDO, बी टाटा, सी MDL या मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका सी MDL मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक दल ICG के लिए 14 फास्ट पेट्रोल वेसल FVB हासिल करने के लिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड MDL के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। 14 फास्ट पेट्रोल वेसल FVB की कीमत लगभग 1070 करोड़ रुपये होगी। इन FPV को भारतीय IDDM अधिकरण श्रेणी के तहत MDL द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया जाएगा। यह FPV 63 महीनों में डिलीवर किए जाएंगे। यह FPV बहुउद्देश्य ड्रोन, वायरलेस रूप से नियंत्रित रिमोट वाटर रेस्क्यू क्राफ्ट, लाइबॉय और AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमता आदि से लैस होंगे। ये FPV भारतीय तटरक्षक बल की क्षमता को बढ़ाएंगे और समुद्री सुरक्षा को भी बढ़ाएंगे। यह FPV मत्स्य पालन, सुरक्षा और निगरानी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के कितने वैज्ञानिकों को वैभव फेलोशिप प्राप्त हुई है? आंसर है इसका ए 29, बी 22, सी 20 या डी 12। आंसर है इसका बी 22। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 22 जनवरी 2024 को विश्व के 22 भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को यह फेलोशिप दी गई है। आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इनका शुरुआत 28 फरवरी 2023 के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर की गई थी। यह कार्यक्रम 18 पहचाने के नॉलेज वर्टिकल पर ध्यान केंद्रित करेगा। इनमें प्रमुख है जैसे क्वांटम टेक्नोलॉजी हो गया, स्वास्थ्य, औषधि क्षेत्र हो गया, इलेक्ट्रॉनिक, कृषि, ऊर्जा, कंप्यूटर और विज्ञान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई है? ए ओमान, बी फ्रांस, सी मिस्र या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका ए ओमान। भारत और ओमान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का मकसद सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आपसी सहयोग, प्रौद्योगिकी, सूचना साझा करना है और निवेश के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच सहयोग बढ़ाना है। साझे समझौता ज्ञापन 3 साल की अवधि तक लागू रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 का विषय क्या है? एक सतत यात्रा, कालातीत यात्रा या बी स्थायी पर्यटन, सी कालातीत पर्यटन या डी भारत में पर्यटन को बढ़ावा दें। आंसर है इसका ई सतत यात्राएं, कालातीत यादें। देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 जनवरी को पर्यटन दिवस मनाया जाता है और इस साल इसका थीम है सतत यादें, यात्राएं और कालातीत यादें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे वैक्सीन उत्पादकों के CEPI नेटवर्क में शामिल किया गया? ए भारत बायोटेक, सी बी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बी बायोकॉन या डी भारतीय इम्यूनोलॉजिकल। आंसर है इसका बी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ONGC को हरित ऊर्जा सहायक कंपनी बनाने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। हरित ऊर्जा सहायक कंपनी का प्रस्तावित नाम क्या होगा? ए ONGC ग्रीन लिमिटेड, बी ग्रीन ONGC लिमिटेड, सी क्लीन ग्रीन ONGC लिमिटेड या डी ONGC क्लीन एनर्जी लिमिटेड। आंसर है इसका ONGC ग्रीन लिमिटेड। ONGC ग्रीन लिमिटेड यह इकाई विभिन्न क्षेत्रों में काम करेगी जिनमें हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण, नवीकरण ऊर्जा जैसे सौर, पवन और शंकर ऊर्जा होगी, जैव ईंधन, बायोमास और LNG शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 22 जनवरी को, 25 जनवरी को या फिर
23 जनवरी को, या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका बी 25 जनवरी को। राष्ट्रीय आदिवासी दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में किसी भारत की किस कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों से जेनेरिक औषधियों के लिए मंजूरी मिली है? ए डाबर, बी जाइडस, सी हिमालय या डी बेनफोस। आंसर है इसका बी जाइडस। जाइडस कंपनी को अमेरिका के मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा जेनेरिक औषधियों के लिए प्रमाण पत्र जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना किस राज्य में दूसरे VLF संचार स्टेशन की स्थापना करने जा रही है? ए गोवा, बी गुजरात, सी तेलंगाना या डी तमिलनाडु। आंसर है इसका सी तेलंगाना। तेलंगाना का विकाराबाद 2027 तक भारत के दूसरे बहुत कम आवृत्ति वाले VLF संचार स्टेशन की मेजबानी करेगा। यह संचार जहाजों एवं पनडुब्बियों के साथ नौसैनिक संचार के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और फ्रांस संयुक्त अरब अमीरात ने अरब सागर के ऊपर जिस नाम से एक हवाई अभ्यास किया उसका नाम है डेजर्ट फॉक्स, बी डेजर्ट सनराइज, डी डेजर्ट नाइट या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका सी डेजर्ट नाइट। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट नाम से एक प्रमुख हवाई अभ्यास किया गया था। सैन्य सहयोग को मजबूत करने और क्षेत्रीय सहयोग सुरक्षा सेवाओं को चिंताओं को दूर करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। 23 जनवरी 2024 को यह आयोजन किया गया था। यह संयुक्त अरब अमीरात की एक रणनीतिक जल मार्गों में जो वाणिज्यिक जहाज हैं उनको निशाना बनाने वाले जो हौती आतंकवादियों पर बढ़ती जो विश्व की चिंता है उसको ध्यान में रखकर किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, WTT क्रॉप्स क्रेस्टी 2024 में प्रथम विश्व टेबल टेनिस खिताब किसे प्राप्त हुआ? ए बोपन्ना को, बी PV सिंधु को, सी श्रीजा अकुला को या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका सी श्रीजा अकुला। श्रीजा अकुला अमेरिका के टेक्सास में WTT फीडर क्रॉप्स क्रेस्टी 2024 में फाइनल मुकाबला अपने नाम किया है। तो दोस्तों ये थे आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आशा करता हूँ ये आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे और इस तरह के करंट अफेयरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन करंट अफेयर क्वेश्चनों को ढूंढने में काफ़ी समय लगता है और काफ़ी मेहनत भी लगती है और साथ ही आपका जो दिन भर का समय हो जाता है वो भी बच जाता है। हमें दिन भर में विभिन्न वेबसाइटों की, न्यूज़पेपरों की छांटना पड़ता है कि कौन सा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि अखबार तो पूरे समाचारों से भरे ही रहते हैं। इसलिए आप मेहनत को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए प्लीज।